अगर पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है तो फिर यूपी के कई जिलों में ये लाइनें क्यों हैं? सोचिए जरा, अगर सब कुछ सामान्य है जैसा सरकार और तेल कंपनियां कह रही हैं तो फिर महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, संत कबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिलों में पेट्रोल पंपों के बाहर लोगों की इतनी लंबी लाइनें क्यों हैं? लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं? कहीं लोग हाथों में गैलन लेकर खड़े हैं, कहीं रात रात भर पंप खुलने का इंतजार हो रहा और कहीं बाइक वालों को 200 रुपये, कार वालों को 500 या 1000 रुपये तक का ही तेल देने की बात सामने आई है। अब सवाल ये है कि अगर हालात सामान्य हैं तो ये तस्वीरें आखिर क्या कहानी बता रही हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इंद्रा यादव। ये लंबी लंबी लाइनें वाली तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की हैं, जहां हाथों में गैलन लेकर सड़कों पर पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सरकार कहे घबराइए मत, लेकिन यूपी में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार है। लंबी लाइनें कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि अगर कमी नहीं तो फिर ये लंबी लाइनें क्यों? अगर पर्याप्त स्टॉक है तो कई पंपों पर नो स्टॉक जैसे हालात क्यों? उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। महाराजगंज, देवरिया, मऊ, संत कबीर नगर, गोरखपुर और कई जिलों में पेट्रोल पंपों की लंबी कतारें देखी जा रही। कई जगह लोगों के हाथों में गैलन दिखाई दे रहे हैं तो कहीं रात भर पंप के बाहर इंतजार की तस्वीरें भी सामने आ रही। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कुछ जिलों में सीमित मात्रा में ईंधन दिए जाने की बात कही जा रही है, जबकि प्रशासन और तेल कंपनियां लगातार दावा कर रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देवरिया की बात करें तो खबरें हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म हो चुका है। किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि कई दिनों से डीजल के लिए चक्कर लगा रहे हैं। खेती किसानी का काम रुका पड़ा है, ट्रैक्टर खड़े हैं लेकिन टैंक खाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिस्टम स्थिति को कमतर दिखा रहा या लोगों में अफवाह के कारण घबराहट बढ़ी है। गोरखपुर में जिला प्रशासन का कहना है कि घबराहट में खरीदारी की वजह से बिक्री अचानक बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में करीब 25 लाख लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि अधिकारियों ने दावा किया है कि सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है। इसी बीच रायबरेली पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में आर्थिक दबाव बढ़ रहा और इसका असर युवाओं और किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि जब आम जनता मुश्किलों से जूझ रही है तब सरकार को प्राथमिकताएं साफ करनी चाहिए। फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां कह रही हैं घबराने की जरूरत नहीं है और सप्लाई सामान्य है, लेकिन ज़मीनी तस्वीरों और लोगों की शिकायतों ने बहस को और तेज कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।